हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ रही हैं। कल हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाला पढ़ लिया था। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका आंसर है बच्चे एक ही चीज़ से ऊक ना जाए, ठीक है, उकता ना जाए, इसीलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। मिठाई वाला जो है वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? क्योंकि उसको ये लगता था कि बच्चे जो है वो एक ही चीज़ से ऊब जाएंगे और इसी चीज़ से बचने के लिए जो है वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे जो है वो समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें वो बेचा करता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो क्या गुण था उसमें? मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना और बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनात्व मतलब कि कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बड़े भी जो है उसकी खींची ओर चले आते थे। मतलब कि उसकी जो मीठी आवाज़ है, बच्चों की पसंद की चीज़ें लाना और ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ना, बच्चों से प्रेम दिखाना, तो यही सारी जो विशेषताएं थी वो उसको जो है बच्चे और बड़े भी जो है उसकी ओर खींचे चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला जो है एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ और दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। विजय बाबू कहते हैं, विजय बाबू तो क्या थे, ग्राहक थे ना, तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं दुकानदार के बारे में, तो दुकानदार को जो है वो झूठ और दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देंगे पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर जो है वो एहसान का बोझ डाल देते हैं। और एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला क्या तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और यदि दुकानदार जो है वो हानि उठाकर भी सामान क्यों ना बेचे तो ग्राहक को क्या लगता है कि दुकानदार जो है उसे लूट रहा है और ग्राहक हमेशा जो है दुकानदार पर संदेह ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले की जो है मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे जो है वो चंचल हो उठते थे। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में जो है वो हलचल मच जाती थी। गलियों और उनके भीतर स्थित छोटे छोटे पार्क में खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का जो झुंड है वो अपने टोपी जूते जो है पार्क में ही भूलकर उसे घेर लेते थे और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का क्या करते थे, मोल भाव करने लगते थे। ठीक है, रोहिणी को मुरली वाले के सवर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? रोहिणी को जो है मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले की जो है वो याद आई क्योंकि उसे वह आवाज़ जो है वो जानी पहचानी लगे थे। स्मरण मतलब याद आना। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी जो है वो इसी प्रकार मीठी आवाज़ में गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का मीठा है और ये भी ठीक उसी मीठे स्वर में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा है। दोनों के जो बेचने का अंदाज है वो भी कैसा था, एक समान था। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? तो जो मिठाई वाला है वो रोहिणी की बात सुनकर क्या हो गया था, भावुक हो गया था और उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया कि किसी समय उसका भी जो है वो सुखी संपन्न परिवार हुआ करती था। उसकी एक सुंदर पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार जो है वह नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक जो है दूसरे बच्चों में देखता है। उसके बच्चे जो है वो मर गए थे ना, तो अब वो अपने मरे हुए बच्चों की जो झलक है वो दूसरे बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे जो है संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति
होती है। इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति जो है इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश की थी। उसे रोहिणी के बच्चों में जो है चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की जो है वो छवि नजर आई थी। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? हाँ, आज भी जो हैं कुछ पिछड़े जो गांव हैं, जो रूढ़िवादी, मतलब रूढ़िवादी क्या होता है? जो पुरानी सोच वाले जो आदमी होते हैं, और कुछ जाति जो है विशेष के परिवारों में जो है प्रथा का जो है अभी भी चलन है। मेरी राय में तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी जो प्रगति है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उसमें भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं जो है वो हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल की पर धूमिल कर देती हैं। ठीक है। हाट मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? अब उन चेहरों के बारे में लिखे। देखो, हाट मेले की सभी चीज़ें जो है वो मन को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें, जैसे कि चाट पकौड़ी, दही बल्ले, गोलगप्पे, जैसे नमकीन में सेव, पापड़ी, नमक पारे, मिठाइयों में जलेबी, मालपुए, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले, जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेले के सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से जो है वो हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे जो है उनकी मेहनत, उनकी थकान, उनकी जो है कार्य करने की क्षमता, कुशलता, कारीगरी, उनकी जो है व्यस्तता, बिजनेस और कुछ आर्थिक लाभ पाने की जो है इसमें जो है इच्छा निहित होती है। अब कर लेते हैं भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ठीक है, तो देखो, मिठाई वाला, मिठाई क्या है? मिठाई एक संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है मिठाई? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और इसने कहा बोलने वाली गुड़िया, जो गुड़िया है वो कैसी है? बोलने वाली है। तो बोलना क्या है? उसकी विशेषता है, तो वो क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, तो गुड़िया शब्द क्या है? संज्ञा, और बोलने वाली क्या है? विशेषण है। तो ऊपर वाले वाक्यांशों में जो है उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? थर्ड, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा का ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। आजकल ये नहीं सुनने में आता ना, तो आप ये जो है किस प्रकार बोलेंगे? जैसे कि जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनको हटा करके आप कैसे बोलेंगे इन शब्द को? प्रतीत होता है कि वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई मुरली, किस भाव बेचते हो? मतलब किसकी सेंस चेंज करके हमें बताना है। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए जो है वो मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर जो है मोल भाव तो कीजिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।